गाइस ये है नया नवेला आईफोन 17 और आईफोन 17 प्रो और इसके अंदर एप्पल ने भर भर के नए फीचर्स दिए हैं, लेकिन इनमें से एक फीचर है जो कि काइंड ऑफ मिसलीडिंग है। और ये मैं हवा में बातें नहीं कर रहा, पूरी अच्छे से टेस्टिंग करने के बाद विद प्रूफ ये बात बोल रहा हूँ। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप मेरे साथ कंप्लीटली एग्री करोगे। तो चलो बात करते हैं ये क्या है। अब जब एप्पल ने आईफोन 17 और आईफोन 17 प्रो को इंट्रोड्यूस करा, तब इन्होंने अनाउंस करा कि अब आपको ये फास्ट चार्जिंग यानी कि 40 वॉट की फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड करने वाले हैं। जिसके बाद भाई मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि आईफोन्स के साथ ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि इनको चार्ज करना बड़ी मुसीबत होती है। अब इन्होंने क्लेम किया कि ये 20 मिनट में 50% के आसपास चार्ज हो जाता है, जिसको टेस्ट करने के लिए मैं बहुत ही एक्साइटेड हो गया। लेकिन यहाँ पे एक ऑब्वियस रीजन है, अगर आपके पास 20 वॉट वाला रेगुलर चार्जर है तो भाई उससे 20 वॉट का ही आउटपुट निकलेगा। इसके बाद अगर आपने 16 प्रो सीरीज के वक्त ये वाला चार्जर लिया है जो कि 30 वॉट का चार्जर है, इससे भी अगर चार्ज करते हो तो भी आपको वो स्पीड नहीं मिलेगी, क्योंकि ये मैक्सिमम 40 वॉट तक देता है और ये सिर्फ 30 वॉट तक का है। तो इसके बाद मैंने उठाया अपना मैकबुक प्रो का चार्जर जो कि ये वाला है, हालांकि ये 120 वॉट वाला चार्जर है, इसमें आपको 90 वॉट का भी चार्जर मिल जाता है। तो ये आपको अलग से परचेज करना पड़ेगा, जिसका प्राइस करीब 7,000 रुपए है। पर हाँ, ये मिसलीडिंग नहीं है, ये थोड़ा सा कॉमन सेंस है और एप्पल का चीज है तो भाई थोड़ा सा खर्चा करना पड़ेगा ही। तो चलो अब हमारा पहला टेस्ट देखो, जिसमें हमने आईफोन 17 को चार्जिंग पे लगाया और हमने इसी 120 वॉट वाले चार्जर को यूज किया। और यहाँ पे जो मैं केबल यूज कर रहा हूँ ये मेरे पुराने मैकबुक की केबल है, जो कि 2 मीटर वाली केबल है, लेकिन हाँ कंप्लीटली फास्ट चार्जिंग वाला काम करती है। हमने आईफोन 17 की बैटरी को कंप्लीटली ड्रेन किया जब तक ये वाला इंडिकेशन नहीं आ गया, और अब इसको चार्जिंग पे लगाया विद स्टॉप वॉच। करीब 20 मिनट के लिए इसको चार्जिंग पे लगा के छोड़ा और वापस से चेक किया तो गैस व्हाट, कितना चार्ज हुआ था? सिर्फ 40%। अब इसके बाद मुझे लगा हो सकता है कुछ गड़बड़ हो गई हो सकता है कुछ ऐसा दिक्कत हुई हो जो कि मुझे समझ में नहीं आया। तो मैंने इसको एक और बार टेस्ट करने की कोशिश की और इस बार मैंने यूज किया आईफोन 17 प्रो एंड गेस व्हाट, यहां पे भी रिजल्ट्स बिल्कुल सेम थे। ये 20 मिनट में 40 मिनट के आसपास चार्ज हो रहा था। तो मुझे लगा भाई ये क्या चीज है। लेकिन इसके बाद मुझे लगा एप्पल जैसा बड़ा ब्रांड इस तरीके के फेक क्लेम्स तो नहीं करेगा। अगर इन्होंने बोला है तब तो भाई होना ही चाहिए। और जब हमने आईफोन 17 की हीटिंग टेस्ट करी तो भाई ये 45 डिग्री के आसपास पहुंच चुका था। तो हाँ, मुझे लगा हो सकता है क्योंकि ये गर्म हो चुका है डिवाइस, तो ये फास्ट चार्जिंग नहीं ले रहा है। इसके बाद हमने नेक्स्ट डे इस वाले स्टूडियो के अंदर टेस्ट किया, जिसमें हमने एसी ऑन रखा था और 26 डिग्रीज पे एसी वर्क कर रहा था। और फॉर सेफ्टी मैंने जो बॉक्स के अंदर केबल आई थी ना, उस केबल से चार्ज किया आईफोन 17 को। अगेन फिंगर क्रॉस करके इसको 20 मिनट के लिए मैंने छोड़ा सेम सिनेरियोस के साथ। और आज जब मैंने आफ्टर 20 मिनट चेक किया भाई 52% चार्ज हो चुका था ये सिर्फ 20 मिनट्स में। अब क्योंकि मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था केबल को लेके, तो मैंने वो मैकबुक वाली केबल से अपने आईफोन 17 प्रो को चार्ज किया एंड 20 मिनट में ये भी 50% टच कर गया। अब आप लोग सोचते होंगे मोहित भाई ये क्या क्लिकबेट खेल गए। अब जो आगे बताने वाला हूं दिमाग फट जाएगा सुन के। देखो, जब आईफोन 16 सीरीज को या इससे पहले वाली सीरीज को जब हम नॉर्मल चार्जर से चार्ज करते थे या फिर इस 30 वोल्ट वाले चार्जर से चार्ज करते थे, तो ये 50% चार्ज होता था 30 मिनट में और इसको फुल चार्ज होने में लग जाते थे करीब 1 घंटा 20 मिनट के आसपास, यानी कि करीब 100 मिनट के आसपास ले लेता था आईफोन 16 चार्ज होने पे। तो यहाँ पे मैंने सोचा क्यों ना इसको अब फुल चार्ज करके देखते हैं कि ये 100% कितने में चार्ज हो जाता है। एंड क्योंकि ये 52% चार्ज हो चुका था, यानी कि ये आधे से ज्यादा चार्ज हो चुका था, सिर्फ 48% चार्जिंग बची हुई थी, तो हमने सोचा चलो इसको अब लगा के देखते हैं कि ये कितने टाइम में करता है। एक बार कमेंट में गेस करो कितनी देर लगी होगी इसको 0 to 100% चार्ज होने पे, या फिर छोड़ो यार 52% से 100% में कितनी देर में गया होगा ये सोच के बताओ। भाई इसको टोटल 1 घंटा 20 मिनट लगा फुल चार्ज होने के लिए, यानी कि एप्पल ने जो इसका चार्जिंग फुल पोटेंशियल था, जो 40 वॉट की फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड करता है, ये सिर्फ 0 to 50% तक करता है। इसके बाद ये भाई नॉर्मल चार्ज होता है, और नॉर्मल भी छोड़ो ये उससे भी कम चार्ज हो रहा है, और इसने टोटल उतना ही टाइम लिया जितना कि आईफोन 16 लेता है या फिर आईफोन 16 प्रो मैक्स लेता है। तो ये कैसी फास्ट चार्जिंग है जिसमें कि भाई फोन फास्ट चार्ज ही नहीं हो रहा। ये भाई उतना ही टाइम लेता है जितना आईफोन 16 में। तो अगर आपने इस फास्ट चार्जिंग के चक्कर में अलग से 7,500 रुपए का चार्जर खरीदने का सोच लिया है तो भाई प्लीज मत खरीदो, क्योंकि वो 10 मिनट बचा के आप क्या करोगे भाई। तो यहाँ पे जो ओवरऑल डिफरेंस है वो सिर्फ उन 10 मिनट का है। पहले 30 मिनट में 50% होता था, अब ये 20 मिनट में 50% होता है। लेकिन अगर दोनों को फुल चार्ज करते हो, दोनों के लिए 1 घंटा 20 मिनट लगेगा। तो भाई अब मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि ये मिसलीडिंग है या फिर नहीं। डेफिनेटली इन्होंने कहीं क्लेम नहीं किया कि हमने फुल फास्ट चार्जिंग दे दी है, इन्होंने फास्ट चार्जिंग दिया है। 0 to 50% की ही फास्ट चार्जिंग की इन्होंने गारंटी ली है, जो कि ये प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एज अ कंज्यूमर हमारे दिमाग में तो आ रहा है कि यार ये फास्ट चार्जिंग है, लेकिन एक्चुअल में ये फास्ट चार्जिंग नहीं है। और गाइस चेक करवाते हैं। सबसे पहले आपको सेटिंग दिखाते हैं, ठीक है। सेटिंग पहले चेक करवा देते हैं इसका। सेटिंग में आ गए, देन अबाउट चेक करवा देते हैं। चेक कर लो, पोको F4 दिख रहा है आप लोग को, ठीक है। और चीज़ इसका ब्राइटनेस वगैरह भी सब चीज़ चेक करवा देते हैं। ये तो भाई कॉपी स्क्रीन में है, तो डिस्प्ले तो भाई सही दिख रहा है। बाकी ये डिफ़ॉल्ट मतलब 120 FPS पे सेट है। साउंड एंड वाइब्रेशन चेक कर लो, ये भी काम कर रहा है। रिंगर ये भी अच्छे से काम कर रहा है, ये भी सब। फिंगरप्रिंट तो आप लोग को चेक करवा ही दिया है भाई, फिंगरप्रिंट तो अच्छे से वर्क कर रहा है।
और क्या चीज़, और इसका डिस्प्ले चेक करवा देते हैं। ठीक है भाई, डिस्प्ले सारा कुछ चेक करवा देते हैं कि भाई कहीं पे छूट तो नहीं रहा है, कहीं से टच वगैरह काम तो नहीं कर रहा है। हो गया, डिस्प्ले भी भाई सही है। अब इसका कैमरा वगैरह दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, तो ये कुछ बैक कैमरा का फ़ोटो HDR में। ठीक है, और ये है कुछ पुराना का। ठीक है, दैन वीडियो वगैरह में तो ये 4K 60 FPS सपोर्ट करता है, देख लो 4K 60 FPS ये है इसका। बाकी और चीज़ बता दो भाई, इसका फिजिकल कंडीशन एक्सीलेंट है भाई, मस्त मिला है। आप लोग जाके चेकआउट करना है। हैवी स्क्रैच में हमने ऑर्डर किया है और ये हमको अच्छा कंडीशन में मिला है पूरी। ठीक है, बहुत कम स्क्रैचेस है, माइनर 1 से 2 कहीं कहीं पे दिख रहे हैं, ये तो भाई नीट एंड क्लीन पीस है। तो आप लोग को भी ऐसा डील चाहिए तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, और आप और ऐसे डील अच्छे ले सकते हो। ये मात्र 6500 का है। ठीक है, मतलब बेसी ही लगाए पर 6500 को आ जाएगा। तो आपको ऐसे चाहिए तो मुझसे कांटेक्ट करो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कांटेक्ट में। मिलते हैं और किसी नेक्स्ट वीडियो में।